नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल, इसी सवाल के साथ अपना वीडियो शुरू करती हूं कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसके आगे। अब समाजवादी दम तो इस बात का भरती है कि उनकी पूरी तैयारी है और पीडीए सब पर भारी है। अपने पीडीए के जरिए अपनी नैया को पार लगा पाने में क्या कामयाब होंगे अखिलेश यादव? एक यक्ष प्रश्न है, इससे कम नहीं, क्योंकि इसका उत्तर मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा। अगर कोई ये कहता है कि नहीं, अगली बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये कुछ नामुमकिन चीज है या असंभव चीज है, लेकिन कठिन जरूर है, बहुत मुश्किल है ये जो डगर है 2027 की समाजवादी पार्टी के लिए। इस पर बात कई बार पहले भी हो चुकी है, हम लोग वीडियो कर चुके हैं, हमारे एडिटर सर ने भी कई बार इस पर बात की है, तमाम जगह पर डिबेट्स होती है, इस पर चर्चा होती है, हमने खुद ने कई बार इस पर बात की है। लेकिन ये सवाल तब तक हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में कौंधता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि 2027 के नतीजे नहीं आ जाते। देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी कैसे हराएगी भारतीय जनता पार्टी को। क्या पीडीए ही सबसे मजबूत सहारा है उनका? पीडीए में अगर हम बात करें, जो पिछड़ा है, दलित है और अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक, जो ए है अल्पसंख्यक, उसके ये मायने बार बार बदलते रहते हैं। कभी ये अल्पसंख्यक कर देते हैं, कभी इसको अगड़ा वर्ग कर देते हैं, कभी इसको आधी आबादी कर देते हैं। उस ए में ये खुद ही कंफ्यूज हैं। बचता है पिछड़ा और दलित। पिछड़ा और दलित में पिछड़ा वर्ग जो है बहुत बड़ी संख्या में है, मेजॉरिटी में है। इस पिछड़े वर्ग की तो सारी कहानी है, सारा खेल ही इसी पिछड़े वर्ग का है। ओबीसी मतदाता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में है। आप इस बात को कहें कि झूठ बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं, तो आप इसको मुझे तर्क दे दीजिएगा कि मैं कैसे गलत बोल रही हूँ। क्योंकि उनका फोकस हमेशा से ही रहा है और उन्होंने सपोर्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को, और ओबीसी ने जितना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया उसका दुगना सपोर्ट हमेशा ही ओबीसी ने बीजेपी को किया है। और उसके पीछे के जो कारण हैं वो भी मतलब छुपे नहीं है किसी से कि क्यों किया है। सबसे मजबूत ताकत है बीजेपी की ओबीसी। उनको किसी और की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि 65% के 60% 65% के करीब है, और वो सारा का सारा थोड़ा बहुत दाएं बाएं 1-2% किसी को इधर उधर जाता हो तो जाता हो, अदरवाइज पूरा का पूरा। तभी तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ओबीसी को साधने के लिए, ओबीसी जो समाज है उसके लिए विश्वनाथ पाल, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, उनको लगाया है इसीलिए कि ओबीसी समाज को साधने की बेहद जरूरत है, क्योंकि बड़ा प्रतिशत है उनके पास। रही बात दलित की, तो दलित वोट बैंक में बंटवारा होता है, ये तो आप लोगों को पता है। जो जाटा वोट बैंक है वो पूरी तरीके से आज भी बसपा के साथ है। इसके अलावा जो नॉन जाटा है उसमें बंटवारा हो जाता है, थोड़ा बीजेपी को चला जाता है, थोड़ा कांग्रेस को चला जाता है और थोड़ा समाजवादी पार्टी को मिल जाता है। तो ऐसे कैसे हराएंगे? कौन सी तकनीक, कौन सा तरीका अपनाएंगे अखिलेश यादव? क्या योगी को हरा पाने में सक्षम है, कामयाब होंगे? इसमें डाउट है। कई पेच फंसते हैं, इसके कई पेच हैं। जितना मुझे जानकारी है, जितना मैं देख पाती हूँ, सोच पाती हूँ, समझ पाती हूँ, उसके हिसाब से तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खुद का अकेले कुछ नहीं है, वहाँ कांग्रेस का भी कुछ नहीं है। अगर किसी का है तो वो है नंबर 1 पर बहुजन समाज पार्टी, और फिर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी। ये बेहद कटु सत्य है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, उसके लिए अलग से हमेशा ही पश्चिमांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अलग प्रदेश की मांग होती रही है हरित प्रदेश के नाम से। तो
तो छोटी मोटी जगह इलाका नहीं है कि वो उसमें 2-4 जिले आ जाते हों, है ना। वो जो बेल्ट है पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो मुरादाबाद से स्टार्ट हो जाती है, मुरादाबाद से स्टार्ट हो जाती है और जाकर के सहारनपुर, बागपत, शामली, हापुड़, बिजनौर, आपका बागपत और मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सारा आता है इस पूरे में। और बहुत संपन्न और बहुत प्रोस्पेरिटी वाला इलाका है। यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो दलित मतदाताओं की है, साथ साथ आपके मुस्लिम मतदाताओं की है ना। तो समाजवादी पार्टी को अगर मुस्लिम मतदाता मिल भी जाए तो उसमें भी मुस्लिम मतदाताओं में भी कैंडिडेट के हिसाब से भी बंटवारा होता है। अगर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत है तो उसको भी मिलेगा, आरएलडी का कैंडिडेट अगर मजबूत है तो उनके साथ भी जाएंगे। पिछली बार इनको थोड़ा फायदा इसलिए हो गया था कि आरएलडी इनके साथ थी, जयंत चौधरी का साथ मिला था इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब की बार जयंत चौधरी खुद बीजेपी में समाहित हो चुके हैं अपनी पार्टी सहित, तो वो तो पूरा है ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका जो वर्चस्व है वो पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी को तोड़ करके वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के दंगों का जख्म अभी तक हरा है, वो लोग भूले नहीं हैं। जब कभी भी अकेले की बात आती है तो समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि किसी की भी पहली पसंद समाजवादी पार्टी नहीं होती है। और ये जो हुआ है वो मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद से ज्यादा हुआ है। आप मेरठ का ही चलिए, मेरठ ही का एग्जांपल ले लेते हैं। आप चले जाइए शहर में, आपको जो है पता चल जाएगा। हालांकि ज्यादातर सीटें मेरठ में वो समाजवादी पार्टी के पास हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। भाई किठौर उनके पास है, आपका शहर उनके पास है, इसके अलावा सरदना उनके पास है ना। लेकिन जो दूसरा मेरठ के आसपास के और जो लगे हुए जिले हैं, जो जाट बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, जाटलैंड कहा जाता है, क्योंकि मेरठ में तो सबसे ज्यादा जो आप कहना चाहिए कि असर डालते हैं वो एक तो मुस्लिम मतदाता है और दूसरा आपका दलित मतदाता है। ये दोनों ही खेल को बनाने के लिए काफी है। तो एक मुश्त होकर के शहर का वोट सारा समाजवादी पार्टी को मिल गया। मेरठ में तो कई सीटें उनके पास हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर, दूसरे जिलों में इसलिए उनको सपोर्ट मिला पिछली बार कि उनके साथ जयंत चौधरी थे, आरएलडी थी। तो पश्चिम में तो ये है। अब रही बात जो बीच की बेल्ट है, जिसे हम रुहेलखंड वाला क्षेत्र कहते हैं, उसमें आपका रामपुर को मान लीजिए, चलिए रामपुर से शुरू कर लेते हैं। हालांकि रामपुर बहुत मुरादाबाद के बहुत पास है, लेकिन फिर भी रामपुर मान लीजिए आप, और फिर बरेली है, पीलीभीत है, आपका बदायूं है, और शाहजहांपुर है, लखीमपुर खीरी है। ये जो पूरा एरिया है ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का है। फिर आ जाते हैं पूर्वांचल में। पूर्वांचल में जो इनका अपना इलाका है, चाहे वो मैनपुरी हो, आपका इटावा हो, ये वाली जो बेल्ट है वो जरूर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां से उनको अच्छा फायदा मिलता है। कन्नौज भी उनके पास है। लेकिन और पूर्वांचल में जैसे आप चलेंगे तो वहां बसपा ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देती है हमेशा से ही। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ा है उत्तर प्रदेश का जहां पर उन्होंने खुद को मजबूत नहीं किया हो। तो ऐसे में बहुत कठिन राह हो जाती है समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस की स्थिति क्या, अभी तक वो साथ में है, जिसमें शंका है, संदेह है कि आगे साथ में होंगे या नहीं होंगे। अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास अपना खुद का क्या है ये भी आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। कांग्रेस अगर बसपा के साथ आती है तो डेफिनेटली बसपा और कांग्रेस दोनों को फायदा होगा, मजबूत होंगे दोनों। लेकिन कांग्रेस की अगर खुद की बात करें तो कांग्रेस का कुछ खास विधानसभा के चुनाव में तो मुझे नहीं दिखाई देता। जो केंद्र लोकसभा के चुनाव होते हैं उसकी बात अलग है, उसमें मतदाता और दूसरी तरीके से सोचते हैं। अब खाली समाजवादी के पार्टी के पास केवल मुस्लिम मतदाता एक ऐसा मजबूत स्तंभ है अभी तक भी, जिसके भरोसे वो 2027 में उतरना चाहते हैं। हालांकि वो पीडीए के ए को बार बार बदलते हैं, पीडीए के ए के साथ कितना खड़े होते हैं अखिलेश यादव अल्पसंख्यक समाज के साथ, ये भी किसी से छिपा नहीं है। वो असद पर नहीं बोलते हैं, कमलेश बिंद पर बोलते हैं।
अब आप देख लीजिए, इससे पहले भी और तमाम उदाहरण सबके सामने आ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव, उनका जो सपोर्ट बैंक है वो है ही नहीं है, और आपका रोहिलखंड वाले क्षेत्र में यादव वहां पर भी नहीं है। जो इनका अपना इलाका है वहां पर यादव है, और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर चले जाते हैं बीजेपी के साथ जब चुनाव आता है, मुझे ऐसा लगता है। वरना अदरवाइज समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं होता जितना हुआ, जितनी उम्मीद की जा रही थी 2022 में। मेरा काम है जो चीज सही है, जो चीज समझ में आ रही है, वो चीज जो दिखाई दे रही है, कम से कम उसको तो बोलना है ना। बाकी जनता है, जनार्दन है, उनका मूड कब बदल जाएगा कह नहीं सकते, कब किसके तरफ चले जाए, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं देश में, जिस तरीके से पूरा एक कहना चाहिए हाय तौबा मची है, महंगाई रोज बढ़ रही है, बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं हुआ है, शिक्षा स्वास्थ्य सबका बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, विकास परियोजनाओं का बुरा हाल है, एग्जाम कोई नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी चीज को करा पाने में ये लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, किस तरीके से लोग सड़कों पर हैं, वो सब कुछ भी देश देख रहा है। अब किसका मिजाज कैसे बदल जाए वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन डगर बहुत कठिन है 2027 की। इसके लिए समाजवादी पार्टी को सोचने, विचारने और मंथन करने की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी को भी मंथन करने की जरूरत है, कांग्रेस को भी मंथन करने की जरूरत है। एकजुट होकर के लड़े तो शायद रोक पाए। अब फिर उसमें फिर बहुत कहना चाहिए कि जो अंदर आपकी अब खुद की ईगो होती है वो सामने आ जाती है। इस पर कभी और बात करूंगी क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको छेड़ दिया मैंने तो कुल मिला करके क्या योगी आदित्यनाथ को हरा पाएंगे अखिलेश यादव, एक बड़ा सवाल। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।